हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बैट सुरेंद्र कुशवाहा आज आपके सामने एक नया केस लेकर आया हूँ जिसका नाम है पायोमेट्रा बेफेलो का ही है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको पायोमेट्रा के बारे में बताऊंगा कि पायोमेट्रा होता क्या है और उसका क्या इलाज करें। पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाली थी जिसमें गायनोकोलॉजी से संबंधित थी वो, कि कृत्रिम गर्भधारण कैसे करते हैं। आज आपको बताएंगे कि बच्चादानी में अगर पस पड़ जाए तो वो कैसे उसको ठीक करें। इन्फ्लामेशन ऑफ यूटेरस मतलब मेट्राइटिस, उसमें बच्चादानी में सूजन हो जाती है या यूटेरस में बिल्कुल सूजन हो जाती है और उसमें मवाद पड़ जाता है। मवाद पड़ने की प्रक्रिया को ही हम पायोमेट्रा कहते हैं। बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। इसमें क्या होता है कि जानवर, इसका लक्षण मेनली इसके 3 लक्षण है कि इसमें जानवर बिल्कुल कमज़ोर होता जाता है, खाना पीना कम कर देता है, दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है और टेम्परेचर नॉर्मल या 102 या 103 या फिर ऐसा कुछ बना रहता है। पशुपालक कहता है कि पहले इस भैंस ने बहुत दूध दे दी थी, जैसे कि एक दिन का 10 लीटर, अब सिर्फ एक दिन का 2 लीटर दे रही है। तो ये समस्या इसमें देखने को मिलती है। ऐसी समस्याओं को ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए हमें उसका इलाज करना बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ आपको इसमें बताया जाए कैसे हमने एक ही डोज में इस भैंस को कोशिश करी है सही करने की, और बिल्कुल सही भी हो जाती है ये। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें हम बच्चादानी में इसमें गन पास कर रहे हैं, क्योंकि इसी गन के माध्यम से ही हम इसमें दवाई डालेंगे। दवाई में इसमें हमने एक कॉकटेल बनाया है, इसमें एक दवाई मिश्रित करके इसमें दवाई डाल रहे हैं। मिश्रित करने करने के लिए हम इसमें जेंटामाइसिन इंजेक्शन का उपयोग करेंगे। जेंटामाइसिन प्लस 5 से 7 ml डेक्सामेथासोन एवं मेट्रोनिडाजोल, जो ड्रिप आती है जिसको हम चढ़ाते हैं आईवी फ्लूइड में, उसी को इसमें मिलाया जाता है 100 ml के समथिंग। तो ऐसा फिर उस जो वेजाइना के थ्रू भी हमने इसमें हाथ डाला तो बहुत सारा पस उसमें हाथ से निकाला। हाँ, और ग्लव्स जरूर पहनते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो भैंस आप देख रहे हैं उसका लास्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हुआ है और इसका बच्चा मरा हुआ निकला था। बाद में इसमें जेल नहीं डाली तो जेल के लिए इन्होंने दवाई पिलाई उसको, कोई भी जेल गिराने के लिए। तो फिर भी भैंस ठीक नहीं हुई, क्योंकि उसमें तो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल गया था। तो हमने इसको साफ़ किया और इसमें दवाई डाली, और इसमें कुछ 2 दिन तक हम इंजेक्शन भी लगवाएंगे। दवाई एक ही बार काफ़ी है, लेकिन इंजेक्शन इसमें लगभग 2 दिन तक लगवाएंगे। इंजेक्शन के तौर पर सेफ्टी ऑक्सीजन सल्वेक्टम कोई अच्छा सा एंटीबायोटिक इसमें उपयोग करते हैं, और एक मल्टीविटामिन, जैसे कि मल्टीविटामिन ले लो या फिर कोई ट्राइवेट या फिर कोई न्यूरोकाइन इंजेक्शन ले लेते हैं, और दूसरा कोई एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन जरूर लगाते हैं जो एंटी पायरेटिक भी होता है, जैसे कि मेलोनॉक्स प्लस पैरासीटामोल या फिर पायरोक्सिकम या फिर पैरासीटामोल, ऐसे कोई इंजेक्शन जरूर लगाएं। पायोमेट्रा एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि एक किसानों को आर्थिक स्थिति से संबंधित है, किसानों की आर्थिक स्थिति से, और बहुत ही आवश्यक है इसका इलाज करवाना। कुछ पशुपालक भाई अगर किसी जानवर को पायोमेट्रा हो जाता है तो उसकी झाड़ फूक में लगे रहती हैं या फिर नॉर्मली देसी दवाइयाँ देती रहती हैं, जिससे वो जानवर सही नहीं हो पाता है और दुग्ध उत्पादन बिल्कुल कम हो जाता है और जानवर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। इसलिए पायोमेट्रा को अगर हमें सही करना है बिल्कुल बहुत ही सटीक इसका जिससे वो उसका दुग्ध उत्पादन बिल्कुल बराबर आ जाए, तो हमें उसको पशु चिकित्सक को अवश्य ही दिखाएं। नज़दीकी पशु चिकित्सालय में उसे अवश्य ही दिखाना चाहिए। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो जानवर बहुत बीमार हो जाएगा, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा और दूध से तो वो चला ही जाएगा। और इससे एक दिक्कत और आएगी कि आगे के लिए पशु बांझ हो जाएगा या फिर वो बच्चे नहीं देगा या फिर वो हीट पे भी नहीं आएगा। इसलिए उसका इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए ये सब चीज़ें करवाएं। मुझे यहाँ तक शक है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में इन्होंने बताया कि इसका 2 बार अबॉर्शन हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि इसको ब्रूसेलोसिस का इन्फेक्शन हो। तो
उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप अपने पशुओं को, ये जो बढ़िया है आपकी जो 6 महीने से अधिक उम्र वाली, उनमें आप ब्रूसेल्ला का टीका भी अवश्य लगवाएं, जिससे ये अबॉर्शन की दिक्कत ना हो। और आजकल अबॉर्शन होने का एक कारण और चल रहा है कि जो एग्रीकल्चर की जो दवाइयाँ आती हैं उनका छिड़काव हम करते हैं खेती बाड़ी में, और फिर उसी चारे का उपयोग करते हैं पशुओं को खिलाने में, तो उससे भी नुकसान आ रहा है। तो इसका हमने आपको इलाज बताया, जेंटामाइसिन प्लस डेक्सामेथासोन और मेट्रोनिडाज़ोल मिला के बढ़िया अच्छे से उसको सर्विस में डाल देते हैं, बच्चादानी में डाल देते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।